हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? और एग्ज़ाम के लिए अब बिल्कुल भी समय बचा नहीं है, तो आप लोग बहुत परेशान होंगे कि सर कैसी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। हम आगे की बात करें उससे पहले एक झलक एग्जामिनेशन के रूटीन पर डालते हैं। जैसा कि आपको पता है 25 तारीख से आपका पेपर शुरू होगा और पहला पेपर आपका है इंग्लिश 1 का। एंड अगेन इसके बाद आपका 26 है, ये 26 है, ठीक है। और आपके पास होगा इंग्लिश 2 का। इट मीन्स पहला पेपर लैंग्वेज का, दूसरा लिटरेचर का है। क्लियर? 28 को आपके पास हिस्ट्री एंड सिविक्स है, तीसरा पेपर। और जो चौथा पेपर होगा वो ईवीएस का है। आप लोग में से बहुत बच्चों का ईवीएस होगा, बहुत का नहीं होगा। लेकिन साइंस वाले जो बच्चे हैं वो परेशान कहाँ से होंगे? वो यहाँ से परेशान होंगे, मैथ के पेपर से। उनके लिए मैथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर ज्योग्राफी है, फिर हिंदी है, फिर फिजिक्स है। हाँ, फिर ये पेपर आप ध्यान से देखो। ये पेपर 9 तारीख को है। क्यों दिखा रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा सा प्लान है जो कि आपको देखना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए। इसके बाद हमारे पास में केमिस्ट्री का पेपर है, क्लियर। और देन बायोलॉजी का पेपर है। ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस 3 के लिए ही परेशान है, ठीक है, साइंस में, क्योंकि मैथ उनका लगभग लगभग हो गया है। तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है, एक छोटी सी चीज़ आप देखो, मैथ सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है। साइंस का पहला पेपर आपका मैथ का मिलेगा। साइंस की बात कर रहे हैं हम, आपको ये आर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। पहला पेपर आपको मैथ का मिलेगा। और मैथ के जस्ट पहले जो पेपर आपका है ईवीएस का, वो है 29 को। बहुत सारे बच्चों का है, बहुत सारे बच्चों का नहीं है। इट मीन्स 29 को आप कवर कर लो या 28 ही पकड़ लो। मतलब अगर हम पकड़े 28, 29, 31, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे तीन दिन का आपको समय मिलेगा। ये याद रखो, लगभग लगभग 3 दिन का समय मिलेगा। सफिशिएंट समय है हमारे पास में, आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। हम बात कर रहे हैं स्पेशली साइंस के लिए, क्योंकि साइंस के लिए क्या प्लान होना चाहिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखो, अब रहा हमारे पास में फिजिक्स। फिजिक्स के जस्ट पहले ज्योग्राफी तो सबका होगा, हिंदी किसी का है, किसी का नहीं है। इट मीन्स अगर हिंदी को हम नेगलेक्ट ही कर ले, थोड़ी देर के लिए हिंदी को हम नेगलेक्ट कर ले, तो ज्योग्राफी से लेकर फिजिक्स तक कम से कम आपके पास 5 दिन का समय है। ध्यान से सुन लो, कम से कम 5 दिन का। 4 भाई, 4 तो यही हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर आपके पास में 7, फिर आपके पास में 8 और 9 को आपका पेपर है, यानी कि 5 दिन का आपके पास समय है। ये 5 दिन काफ़ी है फिजिक्स की तैयारी करने के लिए। ये याद रखो बच्चों, 5 दिन काफ़ी है फिजिक्स की तैयारी करने के लिए। अगर 5 दिन उठते बैठते जागते सोते अगर आप फिजिक्स की तैयारी करोगे तो हो जाएगा। कैसे तैयारी करनी है आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम बता रहे हैं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से, नीट एंड फ्रेश तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, फिजिक्स के बाद आपके पास समय मिलेगा 9, 4, 13। अगेन यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास 4 दिन का समय है। मतलब फिजिक्स से केमिस्ट्री आपको तैयारी करने के लिए 4 दिन का समय है। तैयारी कैसी होगी? हम आज तैयारी पे बात कर रहे हैं इस लेक्चर में या इस सेशन में। आप सिर्फ ये समझोगे कि तैयारी कैसे होगी, ये याद रखो, ठीक है। बोर्ड पे इसलिए नहीं बता पा रहे, लाइन का बहुत दिक्कत चल रहा है और आपको पता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लाइट इस वक्त पूरे झारखंड में ही नहीं है, तो समस्या है। थोड़ा मैनेज कर लो, केवल देख लो कैसे प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान क्या है हमारे पास में। और अगर यहाँ से केमिस्ट्री से बायोलॉजी की बात कर लें तो 13, लगभग लगभग 4 दिन यहाँ पे है, ठीक है। 4 मतलब 4 दिन, ठीक है। तो गैप तो आपको काफ़ी मिल ही गए ना, 5 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे। मतलब साइंस का सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट गैप है। इसलिए आप परेशान मत हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी तैयारी कम है तो कोई बात नहीं, तैयारी कैसे होनी चाहिए वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आप इस चीज़ पर फोकस करते रहो, ठीक है। कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। क्लियर? ये देखो, मतलब हमारा मेन पेपर 2 तारीख को है मैथ का, उसके बाद 9 तारीख को फिजिक्स का है, फिर 13 तारीख को केमिस्ट्री का और 17 तारीख को बायोलॉजी का है। जो कि यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है, यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है। मैथ और फिजिक्स के बीच में हमारे पास में 2 पेपर आ रहा है, ज्योग्राफी और हिंदी का। ज्योग्राफी ही कंसिडर करो, हिंदी बहुत बच्चों का है, बहुत बच्चों का नहीं है। प्लान क्या होगा? प्लान ये होना चाहिए, लास्ट प्लान हमारे, ध्यान से सुने सारे बच्चे, ठीक है। मास्टर प्लान क्या होगा हमारे पास में, ये आप देख लो मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान जो है ये किसके लिए है? ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। मास्टर प्लान हमारे पास में क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मास्टर प्लान हमारे पास में ये है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस क्या देखेंगे? तो हम लोग प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेरे पास है, हम निकाल लेंगे, आपको बता देंगे प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन प्री बोर्ड से ज़्यादा ये लास्ट 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमको ये पता चलेगा कि हाँ, किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स कौन सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टॉपिक्स पता चलेगा कि टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ सक रहे हैं। इसको कहते नहीं है
समुद्र में गोता लगाना है उससे पहले आपको जानना होगा, समझना होगा कि कितनी गहराई है। मछली पकड़ना है तो मछली पूरे समुद्र में आप पकड़ भी सकते हो, नहीं भी पकड़ सकते हो। मेरे कहने का मतलब एक ट्रेंड पर्सन उसको पता है कि मछली कहाँ पकड़ाएगी, जहाँ मछली पकड़ाएगी गोता वहीं लगाना है। आप एक भी मछली नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि मछली कहाँ पकड़नी है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आप टॉपिक का एनालिसिस करोगे कि ये टॉपिक कैसा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। वो आप नहीं करोगे, वो हम कर देंगे आपके लिए, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक एनालिसिस के बाद में आपको उससे रिलेटेड जो मैराथन है, मैराथन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता है, तो जो टॉपिक्स आपको मालूम है उन टॉपिक्स को हटा दिया जाएगा। मैराथन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ फिजिक्स में होगी, ये चीज़ आपके साथ में केमिस्ट्री में होगी, और ये चीज़ आपके साथ में बायोलॉजी में होगी। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट में आपके साथ में हो जाएगी मैराथन, साथ में टॉपिक्स का एनालिसिस। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप एकदम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हम लोग प्री बोर्ड या लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। टर्म 2 से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो। और हाँ, एक चीज़ बता दे रहे हैं, इस प्री बोर्ड एनालिसिस का सबसे बढ़िया फायदा पता आपको क्या, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखोगे, एमसीक्यूज जो 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा वो एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस ट्रस्ट करो मेरे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो मैथ के लिए अब हम लोग करेंगे मैराथन टेस्ट। याद रखो क्या करेंगे, मैराथन टेस्ट। और ये जो मैराथन टेस्ट होगा ये आपको मालूम है कब होगा, ये आपका मैराथन टेस्ट भूलिएगा नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। ये मैराथन टेस्ट हमारे पास में कब होगा, ये हमारे पास में एक तो होगा 28 को, जब आप हिस्ट्री सिविक्स का देख के आओगे, ठीक है। उसके बाद में 29 को होगा ये मैराथन, उसके बाद में 30 को होगा। अगर 29 का स्किप हो भी जाएगा तो 30 का स्किप नहीं होगा, 28 का स्किप नहीं होगा। फिर हमारे पास में फर्स्ट होगा ये मैराथन। इट मीन्स हम आपको पहले ही बता दिए कि ये जो 3 है, कम से कम 3, अगर इसको हम नेगलेक्ट कर भी दें तो ये जो कम से कम 3 है, ठीक है, 28, 30 और 1 का, ये तो आपको अटेंड कर लेना एकदम, एनी हाउ आपको अटेंड कर लेना। मतलब मैथ के लिए आपको मैराथन, बाकी एज इट इज जैसे चल रही है उसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि समय अब हमारे पास में कम है। आप दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन करोगे, इसलिए हो सकता है कि अब क्लासेस क्या हो जाए, कम हो जाए या बंद हो जाए। आपको मालूम है आपका सफिशिएंट तैयारी हो गया है, सो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। आई प्रॉमिस आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ, लेकिन साइंस का जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे टॉपिक का एनालिसिस एक एक करके, ठीक है। और टॉपिक एनालिसिस करने के बाद में हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो टॉपिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रोवाइड करा देंगे आपको। वो देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सर इतना मैंने कर लिया, इतना आपके पास में सफिशिएंट कॉन्सेप्ट तैयार है, और आप खुद पेपर देने के बाद बोलोगे जी सर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो गई है। क्लियर, हम फिर से बता रहे हैं आपको, आप रेगुलर रहो, क्लियर, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, क्योंकि टेंशन लेके कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आखिरी के 3 दिन में पढ़ के आप कोई तीर नहीं मार लोगे, लेकिन हाँ ये जरूर बोलेंगे कि 3 दिन पढ़ के इतना तो हो जाना चाहिए कि आप ठीक ठाक नंबर लेके आओ। यही इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। सारी किताबें नहीं पढ़नी, ये याद रख लो, लास्ट मोमेंट पे सारी किताबें नहीं पढ़नी, आपको टॉपिक्स, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने और ऐसी तैयारी करनी, बस इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये हो गया आपका स्मार्ट वर्क, जिस पे आपको करना है फोकस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। मिलते हैं अगले बोर्ड एनालिसिस में, जो कि हमारा फिजिक्स का होगा।